विद्वान मिलना बड़ा कठिन है। और याद रखना हिंदुओं, तुम्हारे मूल ग्रंथ पौराणिक जगत में यदि कहें तो पुराण नहीं है तुम्हारे मूल ग्रंथ। जिन 18 पुराणों को आप लोग ये मानते हो कि हमारे मूल ग्रंथ हैं, वो हमारे धर्म की चीजें बताते हैं, उनसे ज्यादा तो अधर्म कहीं दुनिया में है ही नहीं। मैं मन से कह रहा हूं बैठ करके, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो तैयार बैठे आर्य समाज के व्यक्ति। जितना हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को, तथाकथित हिंदुओं को नुकसान पौराणिक जगत में पुराणों ने पहुंचाया है, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। जो झूठ का पुलिंदा बांध करके हमारे सामने 18 पुराणों का एक गपोड़ा खड़ा कर दिया, अब इसको कहां तक लाएंगे हम लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं वही आऊंगा थोड़ा सा अपने विषय पर, ऋषि दयानंद का दर्द आपको बयान करूंगा। जब घूम घूम करके उन्होंने देखा कि चारों ओर वेद को तो भूल गए हैं लोग, वेद को कोई जानता नहीं है, वेद मंत्रों को कोई जानता नहीं है, और अभी कह रहे थे शंखासुर ले गया, ये ले गया, भस्मासुर ले गया, ये सारी बातें उड़ा रखी थी। आज भी इस ऐसे समय में, जबकि आपके पास सारी चीजें हैं, ऐसे समय में भी हमें वो लोग जो कथावाचक हैं ये कहते सुने जाते हैं कि जो वेद उपस्थित हैं वो पूरे नहीं हैं। अब भी उनमें शंका पैदा कर रहे हैं लोग। एक शिव पुराण नाम की एक पुराण है, महापुराणों में गणना की जाती है। उस पुराण की एक घटना सुन लीजिए, बस आगे फिर आगे चलेंगे, उसके बाद तो फिर पता नहीं कितनी चीजें बनी। पुराण में घटना आती है, रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की और उसके इष्ट देव कौन थे? भगवान शंकर। भगवान शिव जो है उनके इष्ट थे, देवता थे। बड़ी तपस्या की, और जब तपस्या की तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। दर्शन दिए तो जब दर्शन देते हैं तो ये तो निश्चित रूप से है कि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तपस्या नहीं कर रहा है, वो खाली दर्शनों का अभिलाषी नहीं है, वो कुछ लेना चाह रहा है, वैसे ही दर्शन करने नहीं आया वो। तो शिवजी महाराज ने पूछा क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा आपने तो मुझे बहुत कुछ दे रखा है, सोने की लंका आपकी कृपा से मिली हुई है। उसने कहा फिर क्या चाहिए? कि मेरी लंका में सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं। शब्द जरा ध्यान से सुनना, मेरी लंका में सब कुछ है, आप नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं लंका में। तो वहां पुराण के लिखने वाला कहता है कि शिव जी कहते हैं सुनो रावण, मैं इकट्ठा एक जगह जैसा हूं वैसा नहीं जा सकता, और तुम मुझे ले जा नहीं सकते कि फिर कि मुझे 2 हिस्सों में करो और ले जाओ। कैसे ले जाओगे बोलो? अच्छा 2 हिस्से करने पे कोई जीवित रहता है? नहीं रहता, नंबर 1। तो रावण यहाँ कहता है कि मैं कावड़ बनाऊंगा, 2 पलड़े बना लूंगा और उनको लेकर के चलूंगा, आपको लेता जाऊंगा 2 जगह बिठा करके। यहाँ कावड़ का जिक्र आता है शिव पुराण में। शिव कहते हैं, एक शर्त रख देते हैं, शिव कहते हैं सुनो, यदि मुझे ले जा रहे हो और 2 हिस्सों में करके ले जा रहे हो तो मेरी एक शर्त है कि क्या कि कहीं रखना नहीं है रास्ते में, रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, तुम मुझे निकाल नहीं सकोगे फिर। रावण ने कहा मेरे अंदर तो बहुत बहादुरी है, मैं तो बहादुर हूँ, बलवान हूँ, मैंने तो इंद्र को नहीं छोड़ा, मैं ले जाऊंगा। कावड़ बनाई, शिव को आगे पीछे रखा, ज्यादा लंबा कथा नहीं मैं कहता, और वो चल पड़ा। अब शिवजी ने लीला की, वही रात वाली बात बता रहा हूँ, लीला कर दी। हिंदुओं के पास में इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जब इनकी समझ में नहीं आता, बुद्धि बिल्कुल जवाब दे जाती है, तब कहते हैं भगवान की लीला। ये लीला पता नहीं कहां से पकड़ ली। आर्य समाजी कोई नहीं कहता लीला है उसकी, क्योंकि उनके पास जवाब है, और जिनके पास जवाब नहीं होते वो लीला में उलझ के रह जाते। फिर उसने लीला की, अपनी प्रपंच रचा। लीला का अर्थ क्या है? प्रपंच रचा।
और प्रपंच रच करके पेशाब बढ़ा दिया उसका, रावण का। और जब पेशाब की हाजत हुई रावण को, तो उसने चारों तरफ देखा, भाई ये तो नीचे रखने नहीं, मामला गड़बड़ है, नीचे रखूंगा तो ये गई। तो उधर एक पाली जो था वो गांव में चला रहा था, उसको आवाज दी उसने, भाई यहाँ। वो आया, उसने कहा ये कावड़ पकड़ ले थोड़ी देर और बस मैं पेशाब कर लूं, फिर ले लूंगा तेरे से। फिर लीला की शिव जी ने, और लीला क्या की शिव जी महाराज ने, कि उसका इतना पेशाब बढ़ा दिया, इतना पेशाब बढ़ा दिया कि एक तालाब भर गया और वो पेशाब करता रहा, और वो गवाला जो था उसकी कावड़ रख करके अपना चला गया। ये शिव पुराण में है। कभी ये सोचो कि आज समाज के व्यक्ति यूं ही कह रहे हैं। यदि किसी को सुनना है, शिव पुराण उठा के लाओ, हम दिखाएंगे, हम बैठे यहाँ किस मर्ज की दवा है। अच्छा ये बताओ, मनुष्य के शरीर के अंदर पेशाब कितना हो सकता है जिसे तालाब भर जाए, ऐसा होगा? अच्छा मुश्किल से मुश्किल यदि ज्यादा भी कोशिश करें तो 1 आध 2 लीटर के लगभग बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अब वहां लीला थी, वो तो भाई शिव जी की क्या थी, लीला। याद रखो इसे, लीला को नहीं भूलना। ये लीलाएं हो रही है तुम्हारे यहाँ बहुत, ये लीला याद रखो, कैसी कैसी लीलाएं हैं। अब कहते हैं जब वो उठाने लगा तो वो उठा नहीं, जम गया। और जब वो उठा नहीं तो रावण ने पैर के अंगूठे से नीचे ही दबा दिया उसे। और अच्छा एक बात बताओ, वो खींच तो रहा नहीं था, दब कैसे गया है जी? और रावण चला गया। ये कावड़ का जिक्र है और इसमें भी झूठ भरा पड़ा है, लेकिन याद रखना इस देश में झूठ को कोई स्वीकार करने वाला हो तो इन जैसा हो। जो आज लोग कावड़ लेके घूम रहे हैं, उस कावड़ में कहीं भी किसी प्रकार के गंगा जल का वर्णन नहीं है, न डाक कावड़ का वर्णन है, किसी का नहीं है। पूरी दुनिया एक माह के लिए पूरा भारत परेशान हो जाता है, 1 महीने के लिए पूरा भारत परेशान हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। हमारे मुख्यमंत्री महाराज तो हवाई जहाज से फूल बरसावे इन पे, और बढ़ावा दे पाखंडों को, पागलों को और बढ़ावा दे दिया। अरे तुम पढ़े लिखे हो, मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री की गलती नहीं, मूर्खानंद वो भी पक्का ही है। क्यों है? उसके भी जन्मदिन पे केक कटे, और यूं कहे मैं हिंदू हूं, हिंदुओं का ठेकेदार, और जन्मदिन पे क्या कटती है? केक। ये केक हमारी थी क्या? हमने काटी क्या? ये तो दूसरे लोग काटते हैं जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं। इस देश की दुर्गति अब तुम्हारे सामने कितनी है, और महर्षि दयानंद के सामने कितनी दुर्गति रही होगी, कितना पाखंड रहा होगा। इन सारी बातों को देख करके ऋषि ने विचार किया, ये हिंदू जाति जो कहलाती है अपने आप को हिंदू, ये तो रसातल को जा रही है, ये विनाश की तरफ जा रही है। इसे विनाश से कैसे रोका जावे, क्या किया जावे ऐसा जिससे ये रुक जाए, सबसे बड़ी बात। बड़ा दुख होता था ऋषि को, वो इनके जैसे नहीं थे, उसको कष्ट था, उसको दुख था, और वो ये चाहता था कि ये देश पहले जैसे गुरु बनता था, जगत गुरु। आज भी हमारे मुख्यमंत्री योगी मोदी ये सारे लगे कि जगत गुरु बनाओगे इन्हें। जोर लगा लो बनने, तो मुझे बता देना, वोट तो हम भी उसे ही दें। क्यों ना सोचियो तुम कि उनका जो है काट करता होगा, वोट तो हमें भी उसे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि और तो ठीक ही मरे जैसे भी हैं। क्यों जी भाई, और से तो ठीक ही है, और तो और नालायक है, बहुत ज्यादा नालायक है, ये ठीक ही तो है। लेकिन देखो, यदि अपनों को भी आप गलत बात नहीं कहोगे, तुम अपने बेटे को नहीं बताओगे तुम गलत चल रहे हो, तो वो बेटा गलती करता रहेगा। अपने को ये बताओ, जरूर बताओ, उसको कहो तुम्हारी गलतियां हैं। यदि हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? क्यों भाई, दूसरा थोड़ा ही कहेगा। जिस तरीके से हम कह देंगे दूसरा नहीं कह सकता उस तरीके से। इसलिए ये पाखंड फैला है, आज भी फैला, पहले भी फैला था।
याद रखना, जब तक ये हिंदू पुराणों में अटका रहेगा तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता। और जब तक ये अपने मूल से नहीं जुड़ेगा, वेद से नहीं जुड़ेगा, वेद को धर्म ग्रंथ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इसका उत्थान होने वाला नहीं है। जब तक यहां का नौजवान हनुमान चालीसा के चक्कर में पड़ा रहेगा। हनुमान क्या था? क्या था हनुमान? जिसको तुम हनुमान चालीसा पढ़ करके सोचते हो कि हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली दुनिया में, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया दुनिया में, हनुमान के चरित्र से समझा कभी कोई चीज? हनुमान का चरित्र पढ़ा कोई? कैसा था हनुमान? क्या उसके अंदर खूबियां थी? अरे किसी के चित्र के सामने घंटी बजाने से अच्छा होगा यदि उसके चरित्र को फॉलो कर लो तो वो बढ़िया है। उसके चित्र को देखना नहीं है, उसके चरित्र को देखो, उसका चरित्र कैसा था। भगवान हनुमान का जो चरित्र है दुनिया में सबसे ऊंचा चरित्र है। क्या कोई नौजवान है उसके जैसा जो आज ये जो है उठा रहे हैं, डंडे उठा रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फलाना करेंगे, ये नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राम ने तो कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, खुद हनुमान ने नहीं पढ़ी। एक बात याद रखो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम हनुमान जैसे बनने का प्रयत्न तो करो। हनुमान जैसे चरित्र को अपनाओ तो सही। जब तक हनुमान जैसा चरित्र तुम्हारा नहीं होगा तो तुम हनुमान के क्या भक्त हो भाई? राम के क्या भक्त हो यदि तुम राम जैसे नहीं हो? राम का जीवन यदि तुमने अपने अंदर नहीं धारण किया है, मैं कई बार कहता हूं मंचों से और यहां भी कह चुका हूं उस शब्द को और दोबारा फिर कह रहा हूं, तुम राम की प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में करते रहो, पत्थर की मूर्ति में कर लो, कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मुसलमान भी प्राण प्रतिष्ठा करता है, प्राण प्रतिष्ठा तुमसे ज्यादा करता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता, बल्कि वो अपने प्राणों में मोहम्मद को प्रतिष्ठित कर लेता है, अपने प्राणों में धारण करता है उसको, अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मानता है उसको। जिस दिन ये हिंदू जाति राम को अपने प्राणों में बैठा लेगी, अपने प्राणों में प्रतिष्ठित कर लेगी, उस दिन तुम राम के भक्त बनोगे। इससे पहले राम के भक्त नहीं बनते। पत्थर में रखते रहो, तुम क्या बनेगा पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से? तुमने अपने हृदय में तो उसको प्रतिष्ठित नहीं किया, उसके चरित्र को तुमने अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त दी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं आप लोगों को कि पढ़ो और वेद, यदि आप राम का चरित्र देखें तो वेद वेदांगों के विद्वान है। पढ़ो रामायण को। कहां गए वो? किसके पास गए थे पढ़ने के लिए? वशिष्ठ ने पढ़ाया, विश्वामित्र ने पढ़ाया, और ये दोनों पुराणों के विद्वान नहीं थे। काय के विद्वान थे? वेद और वेदांगों के विद्वान थे। भगवान कृष्ण को पढ़ो, उनके जीवन परिचय को, वो भी वेद के और वेदांगों के विद्वान थे, व्याकरण के विद्वान थे। हनुमान को पढ़ो, जिस समय भगवान ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं राम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, और सुग्रीव घबराया हुआ था अपने भाई बाली से, और वो छुप करके रहता था वहां, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था भगवान राम को ऊपर चढ़ने के लिए। तो किसी दूत ने जाकर के कहा दो व्यक्ति हैं और दोनों देख रहे हैं, इधर उधर रास्ता ढूंढ रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ने का, कैसे करें? तो किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। और भी बहुत थे, लेकिन बुद्धिमान कौन था बोलो? हनुमान जितना बुद्धिमान कोई नहीं था। उसको भेजा सुग्रीव ने, जाओ परखो कौन है कौन नहीं है, कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया मुझे मारने के लिए कोई। कहते हैं जब वो राम से मिले और राम से वार्तालाप की, लक्ष्मण से राम से, तो राम एक बात कहते हैं, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, संस्कृत के शब्दों का श्लोकों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। राम एक बात कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, हनुमान जैसा व्याकरण का विद्वान मुझे देखने में नहीं आया आज तक। जैसा व्याकरण का विद्वान हनुमान है ऐसा कोई आज तक नहीं मिला। इसने जितने भी शब्द कहे वो नपे तुले हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि इनमें नहीं है। तो कोई बंदर हो सकता है क्या व्याकरण का विद्वान? वहां राम खुद कह रहे हैं, लेकिन तुमने तो उस रामायण को पढ़ना कर दिया, तुमने सो तुलसीदास की खुंची भर ली। मरोगे बचोगे नहीं, याद रखना।
जो अपने मूलों को छोड़ देता है, जो असली को छोड़ देता है और नकली की उस तरफ चल पड़ता है, वो नकली उसका विनाश ही करेगी, बढ़िया नहीं रहेगी वो चीज। हमने नकली चीजों को पकड़ा है। हम तुलसी के विरोधी नहीं है, लेकिन जो गलत होगा उसको गलत कहने का हमारे अंदर मादा है, हम कहेंगे। राम के जीवन को पढ़ो, वो कहते व्याकरण के विद्वान हैं, तो सारे व्याकरण के विद्वान थे, वेद और वेदों के वेदांगों के विद्वान थे, कोई पुराणों का विद्वान नहीं था उस समय। तो महर्षि ने देखा ये सारी व्यवस्था देखी घूम करके कि ये तो सारे उलझे हुए हैं ये लोग, वेदों की कोई चर्चा नहीं हो रही है, वेदों को कोई पढ़ नहीं रहा है और वेदों के मंत्रों की मनमानी व्याख्याएं कर रहे हैं लोग, जैसे जिसके मन में आया वैसी व्याख्याएं उसने कर दी। मैं क्या कहूं, हमारी बहनें और माताएं बैठी हैं, लेकिन एक शब्द तो जरूर कहूंगा मैं, तुम मुझे भला बुरा कहते रहना। मंत्र पढ़ा जाता है जो पंडित लोग गणपति के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं, गणेश जी के पूजन के लिए पढ़ते हैं, गणानाम त्वा गणपति हवामहे, ये मंत्र पढ़ा जाता है और इसका महीधर ने भाष्य किया है। हिंदुओं तुम्हारी आंख खोलने के लिए कह रहा हूं, याद रखना महीधर ने क्या भाष्य किया इसका। महीधर कहता है कि यजमान की पत्नी घोड़े के पास सोवे, आगे मैं कहना नहीं चाहता, जो तुम समझता हो समझ लेना उस बात में। और यदि किसी के पास हो सैन का भाष्य उठा के लाए, मैं दिखाऊंगा उसे। इतना अश्लील भाष्य कर दिया वेद का कि वेद को पढ़ते हुए भी शर्म आने लगी लोगों को। कहां की बात कर रहे हो? दयानंद कोई ऐसी आर्य समाज स्थापना कर गया, क्या जरूरत पड़ी थी एक नई टेंशन सर लेने की उसे? ये तो थी और चीजें, उनमें ही अपने आप को शामिल कर लेता, क्या जरूरत थी नई संस्था खड़ी करने की उसे? इसीलिए जरूरत पड़ी कि उन लोगों में मलिनता आ चुकी थी, दूषित हो चुके थे वो लोग। और जब दूषिता बढ़ जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसको शुद्ध करने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसलिए याद रखना कि हिंदू समाज को यदि जीवित रहना है तो मोटी सी बात है कि वेद को तो प्राप्त करना पड़ेगा, वेद को पढ़ना पड़ेगा, वेद की शरण में आना पड़ेगा। यदि आप वेद को जानना नहीं शुरू करोगे तो आपको फिर वही बातें मिलेंगी। मैं कह रहा हूं, वेद के मंत्रों के अर्थों के अनर्थ कर दिए गए लोगों के माध्यम से, और जब अनर्थ किए गए तो जातियां बनी, वर्ण व्यवस्था भंग हुई, और भंग हुई तो यहां तक भंग हुई कि एक दूसरे के आज दुश्मन बने बैठे हैं। शूद्र कहते हैं हमें तो कोई पानी भी नहीं पीने देता था, क्यों जी? क्षत्रिय अपने आप बने बैठे, हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में क्षत्रियों से, हम तो क्षत्रिय। अरे तुम कहें कि क्षत्रिय हो? यदि वर्ण व्यवस्था मानते हो, मैं जब जाता हूं बाहर तो लोग मुझे पूछते हैं जी आप किस बिरादरी से? मैं कभी नहीं बताता मैं फला बिरादरी से हूं, मैं कहता हूं पंडित हूं, विद्वान हूं। कारण है इसके पीछे कि हमारा काम है प्रचार प्रसार करना। तो हम गुर्जर थोड़ा ही रह गए या जाट रह गए? बताओ, हम क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। हम तो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। महर्षि दयानंद ने सबसे पहले यदि किसी मंत्र का अवलोकन किया तो वो केवल वेद का एक मंत्र था, जिसके माध्यम से आज खुराफातें खड़ी हो रही हैं। आज ये जो व्यवस्थाएं बट गई हैं, ये महर्षि दयानंद की देन है कि हम लोग उसको समझ पाए, नहीं तो क्या हो गया था। सुनो जरा ध्यान से, वो मंत्र मैं आपके बीच में बोल रहा हूं और सब जानते हैं आज समाज के लोग। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यदवस्य पदभ्याम शूद्रो जायत। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए ब्राह्मणों ने, तथाकथित उस समय के विद्वानों ने, उस समय के ब्राह्मणों ने ये कहा कि ब्राह्मण तो परमात्मा के मुख से पैदा हुए हैं। किससे पैदा हुए? मुख से क्या पैदा हो? अब क्या पैदा हो मुख से? क्यों भाई, कोई अच्छी चीज हो पैदा मुख से? ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ये मुख से पैदा हुए। और क्षत्रिय किससे पैदा हुए? परमात्मा की भुजाओं से पैदा हुए। वैश्य किससे हुए? उसके पेट से हुए। और शूद्र जंघाओं से हो गए पैदा। यानी कि परमात्मा में भी उस चीज को घटा दिया कि हम बहुत पवित्र हैं, हम परमात्मा के मुख से पैदा हुए हैं। अच्छा, मुख से पैदा होने वाली चीज पवित्र होती है क्या? होती है? कोई थूक निकलते हो तुम लोग, थूकते हो, पवित्र होता है क्या? उल्टी आती है तो पवित्र होती है क्या? इस मंत्र को लेकर के इतनी बड़ी व्याख्या कर दी कि आज तुम लोग अपने आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे।
वो लोग आज झंडा ठाए खड़े हैं, हमारे साथ तो जो है बुरा हुआ है, हमारे पूर्वजों के साथ बुरा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे पूर्वज थे बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने देखे होंगे। अब जो नई तांदी है उसको तो पता नहीं, यदि वो थोड़े दिन और जीवित रहते तो प्रधानमंत्री बनते। कांग्रेस में एक अच्छा ओहदा उस व्यक्ति का था, बाबू जगजीवन राम का। हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे, दादा लगते थे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनका। जब जगजीवन राम भाषण देता था तो रेडियो नीचे रखवा देते थे, धरती पे नुका चमार बोलेगा नीचे रख, खाट पे नहीं रखने देते थे। इतनी बुरी मानसिकता आप लोगों की बन गई थी, इतनी बुरी मानसिकता, और यही मानसिकता तुम्हारे विनाश का कारण बन गई आज। ब्राह्मण ने शूद्र को साथ लेकर के चलना स्वीकार नहीं किया, याद रखना। ब्राह्मण ने वैश्य को साथ लेकर के चलना स्वीकार नहीं किया, क्षत्रिय को साथ लेकर के चलना स्वीकार नहीं किया। सबको अलग थलग करके ये कह दिया मैं तो तुम सबसे पवित्र हूं, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं, तुम्हारे घर में कैसे खा सकता हूं। और इसी बात को लेकर के इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस हिंदू जाति को, तथाकथित आर्य जाति को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हमारा भाई हमसे अलग होकर के बैठ गया आज, और आज भी वही बात गा रहे हैं जो चांदी की कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनको तुम शंकराचार्य कह रहे हो कि ये हिंदुओं के रक्षक हैं। आज भी वही बात कहते हैं ये जो कि त्यों। ये आज भी परिवर्तन में नहीं आया। इतना दंड बच गया, इतने लठ बच गए, इतनी जाति टूट गई। एक तो एक दिन ये कह रहा था कि ये जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, मुसलमान से हिंदू बनाए जा रहे हैं, इनको किस जाति में रखोगे, किस वर्ण में रखोगे, करने ही नहीं चाहिए ये। अब बताइए उसका क्या करें। बहुत बड़ा नुकसान झेला तुम लोगों ने। ऋषि दयानंद इसी बात से थोड़ा सा बहुत पहले वाकिफ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन की परवाह की कि शुद्धि आंदोलन बनना चाहिए। और सबसे पहले दुनिया में शुद्धि आंदोलन को ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया, जिसका ये हिंदू लोग नाम भी नहीं लेते, जिसको जानते भी नहीं। मेरे ख्याल से 40 के लगभग गांव हैं उत्तराखंड में, 40 के लगभग गांव हैं जो शुद्ध किए गए थे स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, और वो आज भी अपने नाम के पीछे आर्य लिखते हैं, और सारे दलित हैं। 40 गांव हैं, सारे दलित हैं, और वो आर्य लिखते हैं। यदि आप पहाड़ में जाएं और आप अपने आप को कहते हैं आर्य, तो वो फट समझ जाएंगे दलित ही। हाँ, दलित लिखते हैं, आज भी आर्य लिखते हैं अपने नाम के सामने। शुद्धि आंदोलन सबसे पहले आर्य समाज ने चलाया, नहीं तो ये लोग तो शुद्धि करने को तैयार नहीं थे। क्यों जी, जो मुसलमान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान दिया। तो ऋषि कहता है ये जो मंत्र है, इस मंत्र को ऋषि ने देख करके कहा पता नहीं किस व्यक्ति ने इसका अनर्थ कर दिया है, इसका अर्थ कितना बढ़िया है और हमने इसका अनर्थ कर दिया। क्या है वो? कहते हैं कि ये जो समाज रूपी मनुष्य है, समाज भी तो एक बिना रूप का मनुष्य है, कोई रूप नहीं है समाज का, लेकिन फिर भी ये जब दंड देता है ना मनुष्य को, तो कहीं का नहीं छोड़ता। समाज जब सम्मान देने पे आता है तो आकाश तक उठा देता है, और गिराने पे आता है तो पाताल भी नहीं झेल पाता उसे। तो समाज भी एक व्यवस्था है। तो कहते हैं इस समाज में, इसमें मुख कौन है, भुजाएं कौन है, और उसका वैश कौन है, पेट क्या है और जंघाएं क्या, ये सारी बातें कहते हुए कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये समाज का मुख है। जरा अर्थ समझ लेना, मुख से कोई चीज पैदा नहीं होती, मनुष्य पैदा नहीं होता। जो पैदा होने की स्थिति है वो सब जानते हैं कहां से कौन पैदा हो रहा है। मुख से कभी कोई चीज पैदा नहीं होती विशेष, हाँ गलत चीजें हो जाती हैं। लेकिन वहां ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग होता है, विद्वान वर्ग होता है, पंडित वर्ग होता है, ये समाज का मुखिया होता है, मुख होता है समाज का। जिस समाज में विद्वान व्यक्ति को मुख्य बनाया जाता है, मुखिया बना दिया जाता है, वो समाज बढ़िया चलता है। और जिस समाज में मूर्खों को दे दिया जाता है, वहां आज क्या है? अच्छा मुझे बताओ, तुम सारे पढ़े लिखे हो, गणतंत्र है, 26 जनवरी क्या है? आ रही है नजदीकी, स्वतंत्र है कि गणतंत्र है? कौन सा दिवस है भाई? नौजवान बैठे यहाँ, गणतंत्र दिवस है। विडंबना है इस देश के, गणतंत्र दिवस का कोई मायने नहीं होता दुनिया में।
लेकिन होना चाहिए था गुणतंत्र। क्या होना चाहिए था? गुणतंत्र। और है क्या? गणतंत्र। यहां ज्यादा व्यक्ति जब एक साथ मिलकर के बैठेंगे उनकी चलेगी, चाहे वो मूर्ख हो, क्यों जी, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कबाबी हो, अच्छा एक व्यक्ति भी हो तो उसकी चलने वाली बोलो नहीं है। यहां तो बहुमत की सरकार है। हाँ, हम जो लोग आपको बता रहे हैं हमारा सीधा सा अभिप्राय इतना ही है। देखिए हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद भाई प्रदीप चौधरी जी, जिनका आप लोग काफी देर से प्रतीक्षा में हैं, वो आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं और हम निवेदन करेंगे कि आप मंच पर अपना स्थान लेंगे। आ जाइए, इधर ही आ जाइए हमारे पास में। अरे बैठिएगा, आप सभी लोग अपने अपना स्थान स्वीकार कर लें, बैठ जाएं। बहुत अच्छा, थोड़ी देर के लिए, काफी देर से आप लोगों की प्रतीक्षा में लोग हैं, कुछ उठ करके चले भी गए। हाँ, बैठिएगा बैठिएगा। मुनि जी आप यहाँ आ जाओ, भाई साहब वहाँ बैठ जाएंगे, आप यहाँ आ जाओ हमारे पास। हाँ चलो बैठो, आप लोग भी बैठो, बैठो, आप प्रयास करो कहीं ना कहीं कुर्सी लेने का इधर से और बैठ जाने का प्रयास करें। आप सुने थोड़ी देर के लिए। आज विडंबना जो हमारे बीच में, जो मैं अपना विषय ले रहा था उस विषय को सुन लीजिएगा। अभी गणतंत्र आने वाला है। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ 10 मूर्ख इकट्ठा होकर के अपनी सरकार बना ले, क्योंकि उनका बहुमत बन गया मूर्खों का। लेकिन एक विद्वान की बात कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। गणतंत्र की जगह यदि गुणतंत्र होता, गुणों को देखा जाता तो कितना अच्छा रहता। अब यहां गुणतंत्र नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी यही है। याद रखना, 2 प्रकार से नाश हो जाता है परिवार का। या तो किसी परिवार में कोई मुखिया ना हो तब नाश हो जाता है, और यदि मुखिया ज्यादा हो तब नाश हो जाता है। दोनों प्रकार से नाश होता है। या तो कोई मुखिया ना हो, चौधरी ना हो, तब नाश हो जाता है, और यदि सारे ही चौधरी हो बोलो तब भी नाश हो जाता है। तो यहाँ जो वेद मंत्र कहता है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद, ये ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो कहता है कि समाज का जो मुख है वो ब्राह्मण है, वो विद्वान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि मुख में यहां से ऊपर ऊपर का हिस्सा मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख। और मुख को यदि हम शुद्ध करके थोड़ा सा और बोलें तो इसका अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य। समाचार पत्र का जो पहला पृष्ठ होता है उसे मुख्य पृष्ठ नहीं कहते, मुख पृष्ठ कहते हैं लोग। क्या वो मुख है उसका? खाता है उससे नहीं, वो मुख्य पृष्ठ है उसका। तो ये जो शरीर का भाग है ये मुख्य है। आप पूरे शरीर का कोई भी चित्र खींच करके डाल दो, इसको छोड़ करके कोई पहचानेगा कि शास्त्रीय है? बोलो पहचान लेगा क्या? और सारा शरीर छोड़ दो, इतना दे दो, तो इसका मतलब ये मुख्य हो गया। यदि ये मुख्य ना होता तो इसकी पहचान भी औरों की तरह ही रहती, बेपहचान में रहता। तो वेद मंत्र कहता है कि ब्राह्मण जो है वो समाज का मुखिया होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान देगा, ज्ञान दे करके रास्ता दिखाएगा, गाइडेंस करेगा, मार्गदर्शक बनेगा। तो इसलिए वो क्या है बोलो? मुख्य है। अब यहाँ क्या लगे हैं? जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सारी इसी में फिट हैं। क्यों जी? जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारी इसी में फिट हैं। तो जब वो इसमें फिट है तो ये मुख्य हो गया आपका। देखना ये, सुनना इसके पास, सूंघना इसके पास, चखना इसके पास, बोलना इसके पास, और सोचना भी बोलो मस्तिष्क भी इसके पास है। तो हमेशा याद रखना कि मंत्र का भाव कहता है कि ये जो मुख है ये ब्राह्मण का काम करता है। समाज में यदि ब्राह्मण है, विद्वान है, अच्छा व्यक्ति है, तो वो समाज का क्या है? मुख है वो। अच्छा, जो समाज की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है बोलो? क्षत्रिय कहलाता है। वो भुजा है समाज की। क्योंकि पूरे शरीर पर यदि संकट आता है तो कौन दौड़ता है पहले बताओ? हाथ दौड़ता है। पैर में लगा कांटा शूद्र तो था, लेकिन निकालने के आदेश किसने दिया? ब्राह्मण ने। और निकालने के लिए कौन दौड़ा? क्षत्रिय, कि मैं निकालूंगा इस पैर के कांटे को। था तो वो शूद्र,
लेकिन रक्षा की। इसलिए ध्यान रखना कि मंत्र ये कहता है कि ब्राह्मण इसका मुख है और क्षत्रिय इसकी भुजाएं हैं, रक्षा करने वाली है, और वैश्य यानी कि व्यापारी वर्ग इसका पेट है। व्यापारी वर्ग क्या होता है? जो व्यापार करके धन एकत्रित करता है और धन को अपने लिए तो प्रयोग करता ही करता है, लेकिन राष्ट्र के लिए भी प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति वैश्य की श्रेणी में आता है। ऐसा ना हो कि हम अपने लिए जिए। याद रखना, धर्म तभी तक जीवित है जब तक आपका राष्ट्र सुरक्षित है। राष्ट्र सर्वोपरि मान लिया जाता है, धर्म इतना नहीं माना जाता। धर्म तभी तक जीवित रहेगा तब तक आपका राष्ट्र बोलो सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करें? वैश्य लोग यानी कि जो व्यापारी करते हैं, खेती करते हैं, वो क्या करें? धन को इकट्ठा तो करें, अपनी सुरक्षा में तो लें। अच्छा, आप जो अनाज बेचते हैं और सरकार उसको इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, सरकार किसके लिए कर रही है? आपत्ति के लिए तो कर रही है। कभी भी देश पर कोई आपत्ति आए तो हम उसको अन्न को जो है वितरण कर सके, हमारी जनता सुरक्षित रहे। अब यह आखिरी पद आ गया, क्या? पदभ्याम शूद्रो जायत। ये जो शूद्र है ये कौन है? ये पैर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई हमारे पास आता है चल करके तो हमारे चरण छूता है, माथा नहीं छूता। क्यों जी? छूता है क्या माथा? ना भाई, ये तो शूद्र है, इनको नहीं मैं हाथ लगाऊंगा, मैं तो ब्राह्मण को हाथ लगाऊंगा। अच्छा, ये सारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस पर आधारित है? शूद्र पर आधारित है। शूद्र का क्या अर्थ होता है? आधार। शूद्र का क्या अर्थ है? आधार। हमारा जो आधार है, हमारी जो स्थिति टिकी हुई है, हम जो निश्चित रूप से चल रहे हैं, उसके पीछे शूद्र है। यदि शूद्र ना हो तो हमारा कोई आधार निश्चित नहीं रहता है। इसलिए ये पूरा शरीर एक समाज है, और जब ये समाज, ये शरीर इकट्ठा होता है तो इसमें 4 वर्णों में आज भी सरकार कहते हैं ना लोग, भाई ये छोड़ो, ये तो हम लोगों ने जाति में बांट दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आज भी हैं तुम्हारे पास। जूता लगा तो है लेकिन कपड़े में लपेट के लगा है वो, और हम खुश हो गए कि देखो जी हमने तो नाम बदल दिया, अब ये चीजें आएंगी, ना शूद्र बोला जाएगा, ना ब्राह्मण बोला जाएगा, और ना क्षत्रिय बोला जाएगा, ना वैश्य बोला जाएगा। हमने तो परिवर्तन कर दिया, हमारे संविधान ने परिवर्तन कर दिया। क्या? 4 ही श्रेणी में बांट दिया लोगों को। कितनी श्रेणी में बांटा है लोगों में? 4 श्रेणी में। ये कौन है? ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, नंबर 1 ऑफिसर है। क्यों जी? और एक 4th क्लास होता है, एक 1 क्लास होता है, और एक क्या होता है? 4th क्लास होता है। इसके बीच में भी 2 हैं। 4th क्लास के बाद कोई 5th क्लास है? कोई बताओ किसी नौकरी में 5th क्लास कोई कर्मचारी हो? नहीं होता, 4th क्लास ही होता है। और 4th क्लास कौन होता है? जो फाइलों को इधर से उधर देता है, चाय पानी देता है, सेवा करता रहता है, वो क्या कहलाता है? 4th क्लास। तो है तो वही बात झुकी। तुम्हें नाम बदल दिया, नाम बदल कर तुम भी खुश हो गए कि हम भी मजे में हैं जी, अब ये बातें नहीं आएंगी। बात वही है जो कि तो 5वां नहीं हो सकता, 4 ही वर्ण है। इसलिए महर्षि दयानंद ने इनको देखा, और देखने के पश्चात में फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसीलिए की कि जितनी बीमारियां इस समाज में उपस्थित हो गई हैं, उन बीमारियों से इसे कैसे छुटकारा दिया जाए, कैसे औषधि पान करा करके इसको ठीक किया जाए, इसके शरीर को कैसे हम रोग रहित करें। तब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। इसलिए की, नहीं तो आर्य समाज की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि बीमारी ना हो तो डॉक्टर के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आइए, मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि समय लंबा होगा, और अपने सांसद महोदय जी के पास हमारे लिए तो है नहीं, क्योंकि हमारे लिए ही समय, औरों के लिए भी समय निश्चित होता है, इनका जाना जरूरी होता है, कहीं न कहीं भागदौड़ लगी रहती है। उनका तो इतना ही धन्यवाद है कि आप लोगों के छोटे से आग्रह पर वो इस उत्सव में पहुंच गए हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल, अब तो भागदौड़ और ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे समय में आकर के। तो उनका मैं तो अपनी ओर से धन्यवाद करूंगा, आप अपनी ओर से करना। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और मैं अपनी वाणी को यही विनती करूंगा, स्वदेश जी आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आप सबका, सांसद महोदय का और उनके साथ आए हुए सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। समाज के विषय को लेकर के बहुत अच्छी मार्गदर्शन आपने किया है, हम सभी आपके आभारी हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि कर्ता ध्वनि के द्वारा सम्मान्य आचार्य जी का आपके सम्मान। इसी श्रृंखला में
जिनका काफी समय से हमें प्रतीक्षा जिनकी थी, जो जन जन की वाणी में, जन जन के हृदय में विराजमान रहते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही धार्मिक, यशस्वी, तेजस्वी, अगर मैं देव पुरुष कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, बहुत ही विद्वान पुरुष, सम्माननीय और सांसद चौधरी प्रदीप जी हमारे मध्य में पधारे हैं। हम सभी उनका हृदय से सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कर्तव्य ध्वनि के द्वारा आप उनका हृदय सम्मान आप करते हैं। हम सब आर्य समाज इंगोखेड़ी समस्त गांव की ओर से आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी एक संस्कृति बनी हुई है। उनके साथ में जितने भी हमारे अतिथि महानुभाव आए हैं, उनके सहयोगी जितने भी आए हैं, क्योंकि मैं सबके नाम से तो परिचित नहीं हूँ, तो हम सब आप सबका हृदय से सम्मान करते हैं और हृदय से ये कामना भी करते हैं कि आपका सानिध्य इसी प्रकार से हमें प्राप्त होता रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। सबसे पहले हम सबों का कर्तव्य है कि हमारे बीच में वेदों के महामनीषी विद्वान सम्माननीय आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी मंच पर विराजमान है। आदरणीय हमारे सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वह आएं और आकर के सम्माननीय हमारे आचार्य जी को पटका पहना करके उनका आप सम्मान। अरे उनका सम्मान तो हम ही कर देंगे। सबसे पहले आप सर्वोपरि हैं। ना ना, मैं आप सभी कर्तव्य होने के द्वारा जो है मेरे भाई कोई बात नहीं, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय सांसद महोदय जी से कि थोड़ी देर के लिए आप यहीं पर रुकेंगे। हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर विराजमान है, सम्मान्य आत्माराम जी, महाशय जनेश्वर प्रसाद जी पंजोखरा से, लीलू भगत जी और आदरणीय हमारे महाशय मांगेराम जी, अमित आर्य जी, आप आए और पटका पहना करके आप सभी, आदरणीय हमारे यशपाल जी आ रही है घोरा से, रोशन लाल जी आप आएंगे और आकर के पटका पहना करके आप जो है आदरणीय प्रताप जी, आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी को आप पटका पहना करके आप उनका सम्मान आप करेंगे। ले भाई, आप सभी एक बार कर्तव्य ध्वनि के द्वारा आप जो है उनका सम्मान आप करेंगे। आइए आप। बहुत अच्छे। अमित जी ले आओ। आपकी हथेली की गड़गड़ाहट ये सम्मान के रूप में बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा क्षण है। मैंने बहुत अच्छे आप सभी के सहयोग से समझ कार्य चलता है। हमारे आत्माराम जी, रोशनलाल जी, महाशय जनेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय मास्टर प्रेमचंद जी, आप सभी कर्तव्य ध्वनि के द्वारा आप यह सम्मान आप करते रहेंगे। इनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। वो रखा है उधर। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में श्रीमान कल्याण सिंह जी, ठाकुर चमन सिंह जी, श्री राजकुमार गोस्वामी जी, श्री संजीव मलिक जी, श्री राहुल पाल जी, श्री मांगेराम प्रमुख जी, श्री अलाउल जी, मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आएं और आकर के आप सभी जो है सामूहिक रूप से आप आएंगे और आकर के सम्मान इनका करेंगे। आज ना हमारे बीच में सम्माननीय घोरा से श्रीमान हरपाल सिंह जी चौहान हमारे मध्य में पधारे। हम आपका हृदय से सम्मान आप करते हैं। आइएगा, आइएगा, संकोच मत करिएगा, आइएगा। ये हमारे नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। हो ठीक है। अतिथि देवो भव है। स्वस्थ। ये हम सब गांव वालों का एक ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि सबसे पहले सम्मान आप सभी हथेलियों से आप जो गड़गड़ा आदि। आइए हरपाल सिंह जी, आइए आइए। हमारे बीच में सम्माननीय प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से राजीव प्रधानाचार्य जी, हम निवेदन करते हैं आइए, आपका स्वागत है। आप कर्तव्य ध्वनि के द्वारा आप आइए, आइए। ये बहुत अच्छा क्षण है। पुनः जो बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब जब हमारी ओर से कोई भी सूचना हम आप सबों से आशा अपेक्षा रखते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा।
इसी के साथ हम सब लोग उत्सुक हैं। काफी समय से हम लोग जयवीर की विचारधारा को आदरणीय आचार्य